खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों की दीवारों से छतों और सड़कों में दरार की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार शहर में दरार से प्रभावित घरों की संख्या बढ़कर 603 हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को जोशीमठ का दौरा भी किया था। जोशीमठ में जमीन दरक रही है, घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सुनने देखने में आ रही थी, पर उस वक्त इक्का दुक्का मानकर इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो चले हैं। बड़ी संख्या में घरों, दुकानों और अन्य जगहों पर ऐसा देखने में आ रहा है। जमीन फट रही है, लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। इतने कि लोगों को दूसरी जगह बसाने तक करने पर विचार चल रहा है। वहां ऐसा क्यों हुआ और अब क्या किया जा सकता है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत भी हो सके, वहां आगे से ऐसी घटनाओं के रिपीट होने की गुंजाइश न रहे। इस बारे में जानकारी के लिए नवभारत टाइम्स.com के सीनियर जर्नलिस्ट नरेश तनेजा ने TRI यूनिवर्सिटी के सीनियर इकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रेष्ठ तायल से बात की। आखिर क्यों दरक रहा है जोशीमठ? जोशीमठ में बिना किसी भूकंप या प्राकृतिक आपदा के ये स्थिति क्यों बनी? इस सवाल के जवाब में TRI यूनिवर्सिटी के सीनियर इकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रेष्ठ तायल ने कहा कि उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं, वो बहुत ही यंग माउंटेन कहलाती हैं। उनकी जो मौलिक संरचना है, उसके आधार पर यह बहुत कमजोर पहाड़ियां हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल भूस्खलन की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हल्की सी बारिश के बाद ही उसका असर इन पहाड़ियों पर पड़ने लगता है। इसके अलावा इन इलाकों में पेड़ों की भी कटाई हुई है। इस वजह से भी कमजोरी आई है। ऐसे में जो पहाड़ियां पहले से ही कमजोर हैं और हम वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे या निर्माण करेंगे, उदाहरण के लिए वहाँ जो रास्ते बना रहे हैं उसके लिए पेड़ भी काटे गए और ब्लास्टिंग भी की गई। ऐसे में कमजोर पहाड़ियां और कमजोर होंगी और टूटेंगी। ऐसे में नया काम होने से और कमजोरी आएंगी। ऐसे में दरारें और अन्य चीजें दिखेंगी। ये घटनाएं पहले क्यों नहीं हुई? जोशीमठ में अचानक मकानों में दरारें और सड़कों का दरकना क्यों बढ़ गया? ये घटनाएं पहले क्यों नहीं हुई? इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट ने कहा कि मकानों में दरारें पड़ने की घटनाएं पहले भी आई थीं। हालांकि इनकी संख्या कम थी। अब चूंकि उस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां बढ़ गई हैं, परियोजना लागू कर दी है, इससे ब्लास्टिंग भी बढ़ गई है। इस दरारों की वजह बड़ी परियोजनाओं की वजह से ही यह प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर तायल ने कहा कि सुरंग निर्माण के लिए पहाड़ों के भीतर खुदाई होती है। इससे पहाड़ों में अस्थिरता आती है। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। डॉक्टर तायल ने कहा कि पिछले 2 साल की परियोजनाओं के प्रभावों का अध्ययन करना होगा। इसके बाद ही इसके पीछे की असली वजह सामने आएगी। परियोजना को लेकर स्टडी या रिसर्च में हो गई चूक। उत्तराखंड के पहाड़ों की तुलना वेस्टर्न घाट से करेंगे तो पाएंगे कि वहां जो इंजीनियरों ने कोंकण रेलवे की परियोजनाओं को बनाया, वहां पर भी पहाड़ियों में बारिश और भूस्खलन होता है। इसके बावजूद वहां पर भी 40 से 50 सुरंग का निर्माण कर रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। उसके लिए वहां पर इंजीनियर्स ने वहां स्टडी के बाद ही परियोजना का निर्माण किया गया। इस वजह से ही वहां पर इस तरह की कोई अप्रिय खबर सुनने को नहीं मिली। यदि उत्तराखंड के जोशीमठ में ऐसा हो रहा है, तो निश्चित रूप से परियोजना को लेकर सही तरीके से अध्ययन या रिसर्च नहीं किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसकी वजह से यहाँ इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। डॉक्टर तायल ने कहा कि उत्तराखंड से उत्तर की तरफ हिमाचल और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पूर्व की तरफ नेपाल और सिक्किम, यहाँ 2 अलग अलग तरह की पहाड़ियां मिलेंगी। उत्तर दिशा में हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियां थोड़ी मजबूत हैं। ये पहाड़ियां भी हिमालय के पर्वत ही हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों के मुकाबले थोड़ी मजबूत हैं। डॉक्टर तायल ने कहा कि सिक्किम में कई बांध और नदियों पर परियोजनाएं चल रही हैं। खास बात है कि सिक्किम हो या अरुणाचल, उन जगहों पर आबादी बहुत कम है। ऐसे में किसी प्रोजेक्ट का यदि कोई प्रभाव पड़ता भी हो तो उतना नोटिस नहीं होता है। इसके उलट उत्तराखंड में आबादी पूर्वोत्तर के राज्यों के मुकाबले अधिक है। वहीं उत्तराखंड में गतिविधियां भी अधिक हो रही हैं। उत्तराखंड में जो विकास कार्य हो रहे हैं, कहीं वो विनाश की कीमत पर तो नहीं हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर
तायल कहते हैं कि विकास के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन हमें इसके लिए एक संतुलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इसे ही सतत विकास कहते हैं। इसमें प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ न करके संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें विकास और प्रकृति दोनों को समानांतर लेकर चलना होगा। डॉक्टर तायल ने कहा कि विकास की कुछ न कुछ कीमत तो प्रकृति के नुकसान के रूप में चुकानी ही होगी। संतुलन के जरिए ही वास्तविक और स्थायी विकास हो सकेगा। ग्रीन टूरिज्म से निकलेगा हर राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही बसावट में भी सघनता आई है। इस मुद्दे पर डॉक्टर तायल ने कहा कि लोगों की संख्या बढ़ने पर ग्रीन टूरिज्म से ही हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ने भी इसके पीछे एक कारण है। इस वजह से ही वहां पर होटल और घरों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टर तायल ने कहा कि आम लोगों की रोजी रोटी की भी व्यवस्था भी करनी है। ऐसे में वहां पर दबाव तो पड़ेगा। ऐसे में ग्रीन टूरिज्म का कंसेप्ट लाना होगा। केदारनाथ का जो एरिया है वहां पर तो सिर्फ एक समय विशेष में ही लोग पहुंचते हैं।